हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं करंट अफेयर से संबंधित। तो इस सेशन के साथ आप सभी बने रहें और यहां से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लास्ट में आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक बार, क्योंकि हम भविष्य में भी बहुत सारी वीडियो डालेंगे एग्जाम से संबंधित। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा का पहला स्टील गुरुद्वारा बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, स्टील गुरुद्वारा आपका कहां पर बनेगा? ये आपका कैथल में बनाया जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, प्रश्न बनता है कि भाई गुरुद्वारे, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे अधिक अंबाला में है, लेकिन गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयार यानी कि संस्था कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? पहली है हरियाणा के या फिर हरियाणा में स्थापित की जा रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सोनीपत, यानी कि इसका जो सही आंसर रहेगा सोनीपत, यानी कि डी बिल्कुल है राइट आंसर है। हरियाणा में बीड शिकारगढ़ अभ्यारण्य में कुल कितने गिद्धों की संख्या पाई गई है? मतलब कि ये नोट किए गए भाई कितने मिले हैं टोटल जो गिद्ध हैं आपके? तो भाई इसमें आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा 370 है भाई। कितने हैं? 370 बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों, ये आपका जो वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य है आपका पंचकुला में है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। हरियाणा का प्रथम टेट्रा पैक यानी कि प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? टेट्रा पैक प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर लगेगा? रोहतक में स्थापित किया जाएगा। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और रोहतक को किस नाम से जानते हैं? एक तो शुगर सिटी भी कहते हैं, वैसे पलवल को भी शुगर सिटी कहते हैं। राजनीतिक राजधानी भी रोहतक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। एजुकेशन हब भी रोहतक को कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय अपने छात्रों को निःशुल्क 1 लाख का बीमा उपलब्ध करवाएगा? भाई कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा एमडी यूनिवर्सिटी, यानी कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? रोहतक में, और 1976 में इसकी स्थापना हुई है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। देश का प्रथम ऑनलाइन उपचार केंद्र हरियाणा के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि डी रहेगा, महेंद्रगढ़ में किया गया। और स्थान अगर आपसे पूछ ले तो नारनौल रहेगा। कौन सा रहेगा? नारनौल रहेगा। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, महेंद्रगढ़ में आपका एक चोर गुम्बद है जो एस आकृति का बना हुआ है। चोर गुम्बद आपका कहाँ पर है? नारनौल में। पहले तो प्रश्न ये बनेगा। और दूसरा आपसे पूछेगा किस आकृति का है? तो ये आपका एस आकृति का, और इसे साइन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसको? चोर गुम्बद को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम चरण में हरियाणा कितने तालाबों का चयन मॉडल तालाब के लिए किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई 18 का हुआ है। वैसे तो 21,000 तालाब है जिनको, यानी कि सरकार जिनकी रक्षा करेगी, जिनको संभालेगी। और 2 जिले ऐसे हैं जहां से भाई तालाबों से सिंचाई की जा रही है। एक आपका झज्जर है, एक आपका अंबाला है, और एक तालाब ऐसा है कैथल जिले का जिसका पानी पीने योग्य बना दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस शहर में मछली मंडी स्थापित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कहां पर स्थापित की जाएगी? गुरुग्राम। तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों, एक दमदमा झील है जो कि सबसे बड़ी झील है हरियाणा की, गुरुग्राम में है। और यहां पर जो मतलब पर्यटक आते हैं वो मछली के बड़े शौकीन हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सबसे अधिक जो मछली के शौकीन है, जो पर्यटक हैं, वो कहाँ पर आते हैं, किस झील में आते हैं? तो ध्यान रखना, दमदमा झील, गुरुग्राम उसका राइट आंसर रहेगा। और उसी झील में एक पतंग मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और एक प्रश्न बना था, यानी कि लास्ट एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया कि भाई गुब्बारों का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? तो उसका जो राइट आंसर माना गया था बड़कल झील के पास, यानी कि फरीदाबाद। तो ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में बन जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए, क्योंकि जो आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन है बार बार कुछ प्रश्न ऐसे उठा लेता है जो लास्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है।
फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान को हरियाणा के अंबाला लाने वाला हरियाणवी जो पायलट था वो कौन था भाई, जो इसे लेकर आया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहित कटारिया है। और इनका संबंध कहाँ से है? गुरुग्राम से ये आपके बिलोंग करते हैं। हरियाणा सरकार मछुआरों में मत्स्य पालकों के लिए कितने रुपए का निःशुल्क बीमा करवाएगी? तो भाई कितने रुपए का करवाएगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 5 लाख रुपए का बीमा होगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में घोड़े किस देश से मंगवाए गए? तो बिल्कुल करंट का प्रश्न बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इंडोनेशिया देश से। कहाँ से? इंडोनेशिया से। तो ये आपको ध्यान रखना, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का प्रथम वेलोड्रम साइकिल खेल स्टेडियम कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। कहां पर? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। और एक सबसे बड़ा हर्बल पार्क स्थापित किया जा रहा है आपका, यानी कि मोरनी पंचकुला में। वहां पर भी एक आपका खेल परिसर बनाया जाएगा साइकिल से संबंधित, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो फिलहाल अगर हम देखें प्रथम वेलोड्रम जो साइकिल खेल स्टेडियम है ये आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? कैरियर 360 और कला निधि है, यानी कि कैरियर 360 और कला निधि किसकी प्रमुख पत्रिका है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका है। भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा निर्मल तंवर हैं। और इनका संबंध पूछ सकता है कहां से? सोनीपत से ये बिलोंग करती हैं। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सतर के प्रथम ऑल यानी कि प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सतर के प्रथम ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला में किया जाएगा। और वहीं पर ये इसका निर्माण किया जा रहा है जो आपका फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, जिसकी घोषणा की गई थी 2017 में लगभग। तो वहीं पर आपका ये बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों कुछ प्रश्न ब्रांड एम्बेसडर से कंप्लीट करेंगे, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो हरियाणा की संस्कृति की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी नीना मल्होत्रा है। तो ध्यान रखना सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 4 ऑप्शन आपके पास में। अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें, सिरसा जिले की बात करें, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सविता पुनिया है। कौन है? सविता पुनिया है, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 17 पंचकुला जिले की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बिल्कुल ये भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर रहेगा पंचकुला जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिवानी कपूर है। कौन है? शिवानी कपूर है। और दोस्तों ये जो शिवानी कपूर है ये यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है पंचकुला जिले से। तो आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अन्वी अग्रवाल किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सेल्फी विद डॉटर, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और सेल्फी की शुरुआत सुनील नाम के एक लड़के थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी बिटिया के साथ यानी कि बेटी के साथ सेल्फी ली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उनका जीन से संबंध है। और सेल्फी यानी कि 9 जून को ये डे मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस शहर को लोहा द्वार के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बल्लमगढ़, जिसे बलरामगढ़ कहते हैं, जो कि फरीदाबाद में है। और राजा नाहर सिंह का संबंध यहीं से है। और राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट का वो भी यहीं पर है आपका। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों ये जो लोहागढ़ है ये सिक्कों की राजधानी थी, आपका यमुनानगर में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बंदा बहादुर से इसका संबंध है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में कहां पर आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कहां पर बनाए जाएंगे? तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा पंचकुला। कहां पर बनाए जाएंगे? पंचकुला में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। तो सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले में जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है? भाई जापानी कंपनी के सहयोग से कहां पर किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फतेहाबाद में किया गया है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने 8 मार्च 2021 को विधानसभा की कमान कितनी महिलाओं को सौंपी गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कितनी महिला हैं? तो 5 महिला थी भाई। कितनी थी? 5 महिला थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 5 बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में कितने प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे? तो मतलब कि किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 33%। कितने? 33%, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। 24वां प्रश्न आपके सामने है वर्तमान हरियाणा का वाहन घनत्व कितना है? तो बिल्कुल ये प्रश्न भी बन सकता है एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 231 है भाई। कितना है? 231 है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों आखिरी प्रश्न आपके सामने है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के
हरियाणा जीके के 1000 प्रश्न चाहिए सिलेक्टेड, और साथ में 2020-21 की करंट अफेयर चाहिए, और साथ में आपको यानी कि एग्रीकल्चर और एनिमल के भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जहाँ से प्रश्न पुट हो रहे हैं एग्जाम में। करंट अफेयर से भी कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, और सिलेक्टेड हाई लेवल के 1000 प्रश्न हरियाणा जीके के हैं। अगर आप ये सब कुछ ज्वाइन करना चाहते तो आपको केवल इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करना है, और यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और केवल आपको 79 रुपये पे करने हैं। और पेमेंट कहाँ पर करनी है तो ये भी आपको पूरा मतलब कि समझाया जाएगा। तो इस पर आपको पेमेंट नहीं करनी है, डायरेक्ट कुछ बच्चे पेमेंट कर देते हैं, फिर दिक्कत होती है, तो वो नंबर हम आपको बाद में देंगे। तो जिस भाई को ज्वाइन करने वो इस नंबर पर पहले व्हाट्सअप करें, वहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा में ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल है, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा भाई, सिरसा है। ये सिरसा से यानी कि मेरठ तक जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।